राधे राधे दोस्तों, भक्ति का माँ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शालिग्राम की उत्पत्ति और कार्तिक माह की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी की साथ विराजमान थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपके चरणों में सदा सेवा करने का अवसर तो मुझे मिला है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि आपके भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जो भक्त मेरे शालिग्राम रूप की सेवा करता है वह मुझे स्वयं साक्षात प्राप्त करता है। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये शालिग्राम क्या है? तब विष्णु बोले, देवी, जब मैं पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होता हूँ तब मेरा एक अंश नेपाल के गंडकी नदी में पत्थर के रूप में प्रकट होता है, वही शालिग्राम कहलाता है। यह मेरा साक्षात रूप है। जो भक्त कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन, स्नान, दीपदान करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है। एक असुर था जिसका नाम था वृत्रासुर। वह अत्यंत बलवान और अहंकारी था। उसने देवताओं को बहुत कष्ट दिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान बोले, यह असुर लक्ष्मी जी के श्राप से उत्पन्न हुआ है, इसका नाश केवल मेरी ही कृपा से होगा। भगवान ने तब अपने सुदर्शन चक्र से वृत्रासुर का वध किया। उसकी देह से जो तेज निकला वह गंडकी नदी में मिल गया। उसी से वहाँ शालिग्राम शिला उत्पन्न हुई। वह शिला कोई साधारण पत्थर नहीं थी, उसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास था। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, मुझे भी आपका साथ चाहिए। तब विष्णु बोले, देवी, तुम तुलसी बनकर पृथ्वी पर प्रकट हो और गंडकी नदी के तट पर निवास करो। वहाँ मैं तुम्हारे संग शालिग्राम रूप में रहूँगा। इसलिए कहा गया है, तुलसी बिना शालिग्राम पूजन अधूरा है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति शालिग्राम को स्नान कराकर तुलसी के साथ उनका पूजन करता है वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस महीने प्रतिदिन प्रातः काल गंडकी नदी या किसी पवित्र सरोवर से स्नान करके यदि कोई व्यक्ति शालिग्राम को गंगा जल, दूध, तुलसी पत्र और दीप अर्पित करता है तो उसे भगवान स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, देवदत्त नाम के। उन्होंने जीवन भर किसी को कष्ट नहीं दिया, परंतु गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन उन्होंने किसी साधु ने शालिग्राम शिला दी और कहा, इसे प्रतिदिन स्नान कराकर पूजन, तुलसी पत्र चढ़ाना और कार्तिक मास में दीपदान करना। भगवान विष्णु तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। देवदत्त ने श्रद्धा से ऐसा ही किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने भगवान शालिग्राम को स्नान कराया और तुलसी दल अर्पित किया, उसी क्षण उनके घर में चमत्कार हुआ। गंधर्वों के समान सुगंध फैल गई और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, बस तुमने कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन किया, इससे तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। अब तुम वैकुंठ लोक में मेरे साथ निवास करोगे। देवदत्त ने उसी क्षण देह त्याग दिया और विष्णु लोक को प्राप्त हुए। शालिग्राम कोई पत्थर नहीं, वह विष्णु का साक्षात स्वरूप है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने पूर्वजों को भी स्वर्ग प्राप्त कराता है। दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।